राम राम, कैसे हैं आप लोग। कल इंडियन प्रीमियर लीग में 2022 के 15वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग का मैच था। और कल के मैच में चेन्नई सुपर किंग के हार के साथ ही चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस का इस प्लेऑफ की रेस से और चैंपियन बनने के दावेदारी से वो बाहर हो चुकी है। और अब तक के प्रदर्शन के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स की जो जो कंट्रोवर्सी रही कैप्टेंसी को लेकर के कि लगातार मैच में हारने के बाद जडेजा मैच से कैप्टेंसी से क्विट करके फिर धोनी को बनाया जाता है। और धोनी का जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आना कहना कि आप स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकते हैं, हाँ हम एक दो मैच ही उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें खुद ही डिसाइड करना है कि बॉलर और बैट्समैन को कैसे रोटेट करना है। और जिस तरह से मैनेजमेंट का प्रेशर आया मैच हारने के बाद, तो धोनी फिर से कैप्टन बन गए। और चेन्नई सुपर किंग की एक ये बात रही कि उन्होंने इस बार ऑक्शन में जो बॉलिंग का डिपार्टमेंट था पूरी तरह से देसी बॉलरों पे डाल दिया। और एजेड प्लेयर पे डाला, जैसे ब्रावो, रायडू, उथप्पा। बैट्समैन में भी ऐसे प्लेयरों को पिक किया कि जो अब तक के परफॉर्मेंस में एक दो मैच में चलते हैं फिर वो फोर्स हो जाते हैं। जैसे कि नाम लेना चाहूँ, उथप्पा। उथप्पा को पिक किया गया फाफ डुप्लेसी के जगह पे एज ए ओपनर के तौर पे। उथप्पा आज तक कुछ नहीं कर पाए, एक दो मैच छोड़ करके वो फोर्स ही रहे। रायडू रायडू कभी कभी के प्लेयर हैं, अब उनका भी लगातार बल्ला अब नहीं चल रहा है क्योंकि वो पूरा सेशन अब सिर्फ साल भर में वो आईपीएल ही खेलते हैं और रणजी ये सब अब नहीं खेलते हैं। वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। और बॉलिंग का दारोमदार जो पिछले बार की जो सीएसके चैंपियन टीम थी, उनके बॉलिंग के कमर में जॉस हेजलवुड थे जो जीत में प्रमुख दावेदारी निभाई थी। उन्होंने जॉस हेजलवुड को जाने दिया, आरसीबी ने उसे रिटेन किया। फाफ डुप्लेसी जो ओपनिंग में एक मजबूत दावेदारी देते थे, लेकिन उनके जगह जाने के बाद भी उन्हें ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि डेविड कॉनवे बहुत अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे हैं। और एक दो मैच में जिस तरह से उनकी उनकी और गायकवाड़ की जो पार्टनरशिप बनी है, तो उनकी कमी सीएसके को कमी खली होगी। लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से, अब मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। कल तो मिड अगर ओपनिंग चला तो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया कि उथप्पा, रायडू, जडेजा के फर्स्ट पिक होने के बाद भी जडेजा के बल्ले से रन नहीं बन रहा है। उन पे प्रेशर अलग तरह से आया हुआ है। और धोनी ने वही कहा कि अगर आप 175 रन सेकेंड इनिंग में चेज करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरता है तो वो ही चेज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। वही उन्हें देखने को भी मिला कि रेगुलर इंटरवल पे जब विकेट गिर रहा था तो लास्ट में वही स्कोर बड़ा पहाड़ जैसा लगने लगा। और इस तरह से एक बात तो ज़रूर है कि अगला साल जो ऑक्शन होगा, मिनी ऑक्शन ही होगा समझ लीजिए, तो सीएसके कुछ प्लेयर को रिलीज करेगी और नए प्लेयर पे दावेदारी पेश करेगी। हमें रिलीज करने में जैसे लगता है क्योंकि धोनी तो हमेशा कैप्टन रहेंगे नहीं। उन्होंने जडेजा पे दाव खेल के देख लिया, उन्होंने कैप्टनसी अब छोड़ दिया और एज ए प्लेयर ही अपने आप को कंटिन्यू किया। तो उन्हें कैप्टेंसी के लिए भी खोज करना होगा अगले सीजन में, और उन्हें मिडिल ऑर्डर के लिए भी खोज करना होगा, और उन्हें बॉलिंग में भी नए प्लेयर को पिक करना होगा और कुछ प्लेयर को रिलीज भी करना होगा। जैसे उथप्पा हो गए, रायडू हो गए, जो बूढ़े प्लेयर हो चुके हैं जिनके रनने से बल नहीं बन रहा है। मोइन अली भी हो गए, इसमें उनके बल्ले से भी रन नहीं बन रहा है। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें उन्हें रिलीज करना होगा, नए प्लेयर को मौका देना होगा। और रही बात मुंबई इंडियंस की, उनका भी आईपीएल सीजन अब समाप्ति हो चुका है, लेकिन उन्हें अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में ही दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बाकी उनका बैटिंग लाइनअप अभी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही मजबूत है।
अगर ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है तो उन्हें ईशान किशन की जगह पे ओपनिंग में किसी और प्लेयर को रखना होगा, क्योंकि ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाज नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं बना, क्योंकि उन पे अधिक प्राइस टैग का प्रेशर भी था। उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से इस बार कमज़ोर दिखा। लेकिन ये दो चैंपियन टीमें जो दोनों मिला करके 9 खिताब जीत चुकी है, इस आईपीएल सीजन से बाहर हो चुकी है। और इस बार हमें या तो नया चैंपियन मिलेगा, या फिर जो अब तक चैंपियन नहीं बन चुकी है, प्रयास में लगी हुई है, वो हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ऊपर जो टॉप टीमें हैं, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, एसआरएच, आरसीबी, और फिर ये सब जो 4 टीमें हैं, ये टॉप में चल रही है। तो उम्मीद है कि जो भी टीमें क्वालिफाई करेगी, नए चैंपियन के साथ अगले सीजन का आगाज़ होगा, और इस बार हमें नए चैंपियन देखने को भी मिलेगा। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।